हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि आजकल जो मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री कर लेते हैं, जैसे एमबीए कर लिए, बीटेक कर लिए या कोई भी बीबीए कर लिए, कुछ भी चीज़ें कर लिए। उसके बाद उनको ये घमंड होने लगता है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, अर्थात मैं कैसे भी जॉब पा सकता हूँ। लेकिन क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक समय की बात है, रूस के एक लेखक थे। उनको एक बार एक व्यक्ति की तलाश थी जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो और वो उनकी हेल्प कर सके। तब उन्होंने अपने आसपास के दोस्तों से कहा कि भाई तुम लोग एक व्यक्ति मुझे दो जो मेरे काम को अच्छा सा हाथ बटा सके और उसे हेल्प में ला सके। तब उनके एक दोस्त ने एक व्यक्ति को भेजा जिसके पास तमाम डिग्रियां थी। उसके पास बीटेक था, एमबीए था, एलएलएम था, बहुत सारे लॉ की भी डिग्री थी, बहुत सारी डिग्री थी। लेकिन कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को निकाल दिया। जब उस व्यक्ति को निकाल दिया तब उसके मित्र ने उस लेखक से पूछा कि उस व्यक्ति में से क्या बुराई थी जो तुमने उसको निकाल दिया। तब उस लेखक ने कहा, मैं कुछ समय बाद इस बात की बात बताऊंगा कि आखिर मैंने उस व्यक्ति को क्यों निकाला। कुछ समय बीते, एक हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता। फिर उसके बाद उसके मित्र को पता चले कि अब उसका जो दोस्त, वो लोग जो लेखक है, वो अभी एक साधारण से व्यक्ति को जॉब पे रखा है और उसको अच्छी सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तब वो मित्र उसके घर पे पूछ गए और पूछे कि बताओ अब उस व्यक्ति को तुमने क्यों निकाला, जबकि उस व्यक्ति के पास तो बहुत सारी डिग्री थी और बहुत सारी तमाम डिग्रियां भी थी और उसको अच्छे से चीजें करनी भी आती थी, लेकिन तुमने एक साधारण व्यक्ति को रखा है, इसके पास तो उतनी डिग्री भी नहीं है। तब उस लेखक ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मित्र, जब वो तुम्हारा दोस्त आया था तो वो बिना दरवाजे पे मेरी आज्ञा लिए बिना अंदर आ गया, बिना मेरे से पीछे, बिना कुर्सी पे बैठ गया, और ना ही जब तक मैं कोई क्वेश्चन उससे करूं उससे पहले ही उसने बात विवाद करना स्टार्ट कर दिया। अर्थात उसको इस चीज़ों का ज्ञान नहीं था कि अगर मैं किसी के पास जाता हूँ नौकरी देने के लिए तो मुझे उससे पहले इजाज़त चाहिए। लेकिन ये जो साधारण व्यक्ति है, हो सकता है ये साधारण हो, इसके पास डिग्री कम हो, लेकिन यह मेरे से बिना पूछे अंदर नहीं आया, मेरे को डोर नॉक करके अंदर आया और मेरे से इजाज़त के बाद इसने कुर्सी पे बैठा, और जब जब मैंने क्वेश्चन किया इसको इसने बिना घुमाते हुए सरलता से सभी क्वेश्चन का आंसर दिया। तो तुम बताओ अब मैं इसे वर्क पे रखूं या उसे। तब मित्र उसकी बात को समझ गए। इसी प्रकार से जो दोस्तों अपनी डिग्रियों पे ना घमंड करते हैं, अर्थात अपने हुनर को सीखते हैं और सीखने के लिए झुकते हैं, वो जीवन में कोई भी वर्क को प्राप्त करते हैं। तो आपको भी हमेशा जीवन में झुक के रहना पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास डिग्री है, हो सकता है आप बाकी लोगों से अलग हैं, भिन्न हैं, लेकिन अगर आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो तो आप उनके इजाज़त के बिना अगर कार्य करने लगते हो तो उनसे वो समझ जाता है कि इसको पूरा अधूरा ज्ञान है, अर्थात इसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अभी नहीं है, और हो सकता है वो आपको रिजेक्ट कर दे। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको कहीं भी अगर जॉब की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आप उनके अनुकूल बनाए हुए कार्य को ही करें और उनसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सरल भाषा में आंसर दें। हो सकता है आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो आप एकदम से सॉरी सर कह के निकल जाएं, अर्थात आपको घुमाना नहीं है, क्योंकि सामने वाला हजारों इंटरव्यू ले चुका है, उसको आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसलिए अगर आप ईमानदारी पूर्वक ये काम करेंगे, ईमानदारी पूर्वक इंटरव्यू देंगे, तो हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, लेकिन आपके ईमानदारी को देखते हुए, आपके ऑनेस्टी को देखते हुए वो आपको जॉब पे रख ले। इसलिए जब भी इंटरव्यू में जाएं तो पूरे ही ईमानदार पूर्वक जाएं और जो जो सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे पूछता है उसका सरल भाषा में आंसर दें और उससे एक शिष्टता से व्यवहार करें। अगर आप अशिष्टता करेंगे तो हो सकता है वो आपको बाहर निकाल सकता है। तो इस चीज़ से हम यही समझते हैं कि भले ही हमारे पास डिग्री हो, लेकिन हम अगर सम्मान के साथ या उस व्यक्ति के साथ वही कार्य करें जो वो कहता है और उससे उसी प्रश्न का आंसर दें जो वो पूछ रहा है, तो हमारा सफल निश्चित है, अर्थात हम अपने जॉब को प्राप्त कर पाएंगे या हम अपने कार्य को प्राप्त जरूर कर पाएंगे।